हो गया। बस इसके 6 वाक्य गिनती के लिखने हैं जो इस पूरे चित्र को समझा सके और द्रव्य गुण पर्याय के जो विषय चल रहा है उसे, इधर उधर का कोई भी वाक्य नहीं आएगा। बस लिखो, जल्दी लिखो, पहले पूरा चित्र समझाना है। इन 6 वाक्य में ही पूरा चित्र समझाना है बस। अभी पहले सिर्फ लिखना है, आपको बोलना नहीं है। सब है, जो भी है दिख रहा है, आप समझ गए, पूरा चित्र समझ गए। आप बोलोगे लास्ट में मैं इसकी पूरी पुस्तक लिख सकता हूँ, लेकिन अभी खाली 6 वाक्य जी। कुछ बोलना ही नहीं है, लिखना है बस। ये तो नहीं, आपका क्या मतलब था, मैं का हो से आपका सामने विषय क्लियर है ना। तो द्रव्य गुण पर्याय का उत्पाद होता है, पहले वाक्य द्रव्य गुण पर्याय का व्यय होता है। तो आपकी विवक्षा क्या है? हमारी विवक्षा कोई नहीं है, हमारे बात मत ही जाओ। इधर आपको क्या दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है 14 लोग। एक चित्र 100 वाक्य बोलता है, ये नियम है। हाँ, बोलता है बस। तो आप जितना है इसमें से 6 ही लिखना है, 14 लोग है। जीव निगुण में द्रव्य रूप में शाश्वत है, अलग अलग पर्याय को परिवर्तन करता रहता है। बराबर। एक वाक्य एक का लिखना है। 6 वाक्य होने चाहिए जो इस चित्र को पूरी तरह से स्पष्ट समझा सके बस। दस लाइन लगभग 6 वाक्य दिखाई नहीं, 6 वाक्य गिनती के 1 2 3 4 5 6 6 वाक्य।
બીજે આપો. હવે અહીંયા જો શું છે હોમવર્ક? ફર્સ્ટ ટુ રાઇટ ડાઉન ધ પિક્ચર, draw the picture, and then write down the 6 sentence only about this દ્રવ્યગુણ પર્યાય ઉત્પાદ. બસ વિજય લખોડો બોલ. 5 દ્રવ્યાત્મક પદાર્થ સ્વરૂપ જગત. द्रव्य गुण का अधिक संबंध अविनाभाव संबंध है. जहाँ जहाँ 5 गुण है, 5 द्रव्यों के पदार्थ, 5 द्रव्यों के पर्याय स्वरूप जगत. पर द्रव्य के संयोग से उत्पाद, उद्गल का उत्पाद, पूर्ण लिंग का स्वभाव होने से उत्पाद वय, और उत्पाद वय में 5 द्रव्यों की अखंड ध्रुवता. ऐसा करो बराबर. अब एक द्रव्य की बात है और उसी के बारे में लिखना है. ये कौन सा द्रव्य है? बस ये कौन सा द्रव्य है? ये इसी की बात चल रही है. ये इधर जाता कौन है? बस उसी के बारे में एक ही द्रव्य की बात लिखो और उसी में सब घटा. हाँ बस यही आना चाहिए ना. बस ये शब्द सबके एक 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 शब्द बराबर है. शब्द आएंगे. मैंने 5 द्रव्यों को साथ में घटाया. अभी घटाना एक द्रव्य की ही बात और एक एक पर एक एक लिख करके एक एक का वाक्य बनाना है. बस मैंने घटाया 5 का है ना. अभी उसमें एक का घटा तरीका तो वही रखना है ना. 6 वाक्य बनेंगे तो 6 के 6 शब्द प्रयोग होने चाहिए. एक एक वाक्य में शब्द प्रयोग ये होने चाहिए. अच्छा, मैंने 6 का प्रयोग करके तो बोला. अभी आप एक पर लिखो. अच्छा वाक्य में सब में एक ही गाना चाहिए, ऐसा है क्या? शब्द तो आना ही चाहिए ना. एक वाक्य में एक शब्द आएगा, शब्द प्रयोग तो होना ही चाहिए. सीमा निश्चित हो गई है. अब वाक्य भले आप 2 लाइन का लंबा करो ना थोड़ी. बोलो. 14 लोक में अनंत जीव द्रव्य है. दूसरा वाक्य, 14 लोक में 6 द्रव्य है. उसमें धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका, बुद्धिवास्तिका, जीवास्तिका, काल. इसमें 3 धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका ये एक एक द्रव्य है. उद्गल असंख्य द्रव्य है और आत्मा अनंत है. अनंत. तीसरा वाक्य, अनंत जीव द्रव्य, उसमें अनंत गुण है. निगोद पर्याय से संधि पंचक्रिय पर्याय तक अनंत जीव के पर्याय परिवर्तन होने पर भी जीव द्रव्य का व्यय न होकर वो द्रव्य स्वरूप में ही रहता है. पूर्व पर्याय का व्यय पश्चात पर्याय का उत्पाद होने पर भी उसका द्रव्य स्वरूप कभी विलीन नहीं होता है. बराबर. चौथा वाक्य, जीव द्रव्य अनंत गुणों से युक्त है. किसी भी पर्याय से होने पर भी गुण बिना का द्रव्य नहीं रहता है. गुणी गुण बिना का नहीं रहता है. गुण गुणिनो अभेद. बराबर माना. 4 लखे ना क्यों नहीं सही मतलब अनदिशा लेना काबू क्या लगा तो अपन दिलाने वाली है. ठीक है. नव कार्यक्रम आपको केस नहीं दिया तो बोलना ही नहीं है. जो बोलना था 2 बार बोल रहे हैं. आपके लिए मैंने तीसरी बार बोल दिया.
बस आप ऐसा एक वाक्य बोलो तो उसके हम 15-20 वाक्य बना लो, उसका कोई निश्चित नहीं। लेकिन आपकी दिशा ही अलग है, हमारी दिशा ही अलग है। मारी जाओ तो मारी क्यों बात करो? अब आपके मेरी सवाल नहीं, आपके सामने है यहाँ पर, फिर सवाल क्या? इससे तो ये इससे तो ऐसे तो हजारों नहीं, वाक्य बनाओ। ये सब गलत हो गया। कैसे करें? नहीं है, इधर नहीं है। अब हम वो चर्चा नहीं करूंगा, बस तो वही तो जब मैं आपको माइंडसेट क्या है वो मॉनिटर आप करना काउसक करो पटिए, बस आनंद की मैंने वो तो क्या करनूगा, एक में खाली द्रव्य शब्द आना चाहिए, दूसरे में गुण शब्द आना चाहिए, तीसरे में पर्याय शब्द आना चाहिए। आप इस तो मुड़े थी बोले रहे हो, कोई ये कैसे हो सकता है? एक में कैसे हो सकता है? नहीं, बरोबर होता है। वहाँ पे द्रव्य शब्द आएगा ही। तो वो आप वो अलग है, उसको सिद्ध करना है ना। यहाँ पे द्रव्य सिद्ध करेंगे तो हाँ, द्रव्य आएगा ही ना। आप खाली द्रव्य का लिखो, इसमें उत्पाद मत लिखो। उत्पाद का लिखो तो द्रव्य लिख सकते हैं। द्रव्य गुण पर्याय उसमें उसमें किसी को मिक्स नहीं करना। नहीं उत्पाद के द्रव्य में द्रव्य मिक्स कर सकते हैं। बस तो द्रव्य लिखा लिखेंगे तो पर्याय का नहीं लिख सकते, इन तीनों का लिख सकते हैं। नहीं, खाली एक एक लिखना है। तो ये वाक्य बराबर 14 लोग में अनंत जीव है, पहला वाक्य। नहीं, आपको उधर जाना ही नहीं है। 14 लाख उधर उधर कुछ मत जाओ, तो फिर वो दिशा बदल जाएगी। बोलो बात नहीं। बोलो। जीव द्रव्य स्वरूप पूरा जगत, जीव द्रव्य का गुण, जीव का ये जीव द्रव्य का गुण के साथ अविनाभाव संबंध, द्रव्य के अनंत पर्याय, स्वद्रव्य में पर द्रव्य के संबंध से उत्पाद, जीव का संसारी पर्याय में उत्पाद का संबंध, और जीव द्रव्य मोक्ष में सिद्ध अवस्था में उसकी द्रवता बनाए रखता है। मतलब आप बोलना पड़ी। आप पूरा लखी जे सर लखी जे तो पसे बोल दो, नहीं तो आप बात चालू हुई तो पसे रिकॉर्ड आ लीजिए। कुछ भी मत बोलना, पहले 6 वाक्य पूरा लिखा जाए तो बोलना। हालांकि चुपचाप लिखे कि नहीं लिखे, मैं सही गलत की बात बस है। ठीक है।
रखे बोलो। तो बोला मैं बोला तो बोल रहे लीला बस लास्ट चालू हो। ठीक है वो ये लगे दिया तो टाइम तो मिलियन था ने मैं तीसरी बार किया फिर तीजी बार बोलो तो ना मैं आई नहीं पहला बोल देखो पता हुआ है डायरेक्ट बार जी सर बोलो चलो। जीव द्रव्य अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड है, अविपन्न अविनाशी द्रव्य है, अनादि अनंत काल तक रहने वाला द्रव्य है। जीव द्रव्य के असंख्य आत्म प्रदेश है, उसका संकोच विकासशील स्वभाव है। एक बार दूसरा जीव द्रव्य द्रव्य पूर्व में गुण जीव द्रव्य के असंख्य आत्म प्रदेश के प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण है। द्रव्य गुण का अविनाभाव संबंध है। दूसरा तीसरा पर्याय जीव द्रव्य 14 लोक के असंख्य आकाश प्रदेशों में मनुष्य पशु देवत्व नरकादि अनंत पर्यायों को धारण करता है। तीसरा चौथा अवय उत्पाद जीव द्रव्य में एक गति से दूसरी गति में जब सशरी पर्याय होने के कारण से उसका दूसरे पर्याय में जन्म होता है, जैसे कि बच्चा जन्मा तो उसका उत्पाद हुआ, उस पर्याय उस जीव द्रव्य का उस पर्याय के स्वरूप में उसका उत्पन्न होना बराबर से उत्पाद कहते हैं। अब पांचवा व्यय जीव द्रव्य एक गति से दूसरी गति में जाते वक्त शरीर के साथ संयोग संबंध को तोड़ता है, तब शरीर पर्याय के साथ व्यय होता है। इसे बराबर चक्का हमें अभी द्रव्य जीव द्रव्य एक गति से दूसरी गति में जाता है तो भी जीव द्रव्य के असंख्य आत्मा प्रदेश अनंत गुण आच्छादित होने पर भी उस जीव द्रव्य का ध्रुवत्व अनंत काल तक रहता है। लगे तुम्हें लगे बोलो बोलो। आपको जब जिस विषय पर चलता है ना उतना ही दृष्टिकोण में इस वाक्य को बनाना है। आपका दूसरा वाक्य क्यों गलत है? कौन सा गलत? दूसरा वाक्य क्यों गलत? बोलो। जीव द्रव्य के असंख्य आत्म प्रदेश के प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण है। पूरा नहीं बोला आपने, वाक्य अधूरा। द्रव्य गुण का अविनाभाव संबंध है। बस पूरा तीजो जीव द्रव्य 14 लोक के असंख्य आकाश प्रदेशों में मनुष्य पशु देवत्व नरकादि अनंत पर्यायों को धारण करता है। उसकी जरूर क्या थी? पर्याय की बात तो पर्याय का तो उसको जरूर क्या थी? तो आपने असंख्य आकाश प्रदेश और ये क्या तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो गलत कैसे सही कैसे हुआ बोलो? तो हम जाओ ये नहीं बात नहीं हमें आपके हिसाब से हालना पड़े पर सही किया वो आपका दृष्टिकोण हमको पता नहीं। आपके मैं चर्चा में मत उतरा मारे मौन रहना से तो बस कौन लेन बहु काले निगोचित अनंत जीवों का अनंत गुण अनंत जीवों का अनंत पर्याय द्रव्य गुण पर्याय में उत्पाद व्यय की व्यवस्था और सिद्ध तक जीव में ध्रुव के अखंडता। एक वाक्य बोलिए सही जब बुरा हुआ एकदम चलो ठीक ठीक। अब आप नंबर ठीक है बात ये वाला हां उधर रण ठीक की माने चुनी की ना ना ठीक मतलब कोई कभी हां ना हम इसकी दा जल्दी शॉर्ट ना बोलो भाषा नहीं मैंने जरूरत नहीं है तो बराबर है ऐसी जो बोली है। अब पहले मैं समझाते तो मैं भी तो बोलता हूँ मेरी परीक्षा कर लो और नंबर 1
अब किसकी बात चल रही है? जीव द्रव्य की। बस ख्याल है जीव। पर मेरा ये पहला वाक्य गलत क्या है? जीव द्रव्य अखंड प्रदेश समात्म पिंड है, अविद्वन्न अविनाशी द्रव्य है, अनादि अनंत द्रव्य है, जीव द्रव्य के असंख्य आत्म प्रदेश है, उसका संकोच विकासशील स्वभाव है। मैं आपको अगर सोपड़ी लगवा पर बैठा, ये बात है। 6 वाक्य लगवा नहीं बैठा, आप सोपड़ी लगवा बैठा। चलो अब ये द्रव्य कौन हुआ? बस कितना छोटा वाक्य हुआ है? जीव द्रव्य है बस जीवन द्रव्य जीव द्रव्य। नहीं, मैं बात कर रही थी मालूम पहला वाक्य हो। अब आप उसमें मत जाओ, आप चर्चा करो तो फायदा नहीं है। चौधराज लोकरेन विजय करने बात पर से करा। अब आपको मात्र क्या करना है? द्रव्य, बस। तो चौधराज लोग बनाया तो मैं बोलूंगा ना, चौधराज लोग आपने डायग्राम से बोला था ना। अच्छा मेरी गलती, मिच्छा में। चलो जीव द्रव्य है, आपने जीव द्रव्य को, अभी जीव को द्रव्य रूप में सिद्ध करना है। अब इसी जीव द्रव्य के आपको गुण है। अब आप में किधर भी ज्ञान दर्शन आदि उसके गुण है, इतना भी एक वाक्य नहीं आया। इतने में क्या ज्ञान दर्शन आदि, चलो सब नहीं बोलते तो मुख्य जो मेन शब्द है वो तो आना ही चाहिए। अनंत गुण लक्षण में। अब उसमें कहाँ प्रदेश और असंख्य प्रदेश और कुछ भी नहीं। अब बाद में जब विस्तार करो तब आप करना ख्याल है। अब इधर आपको क्या करना है? ज्ञान दर्शन आदि जीव द्रव्य के गुण है। बस नंबर 3 ये क्या चल रहा है? निगोद जीव द्रव्य की पर्याय। एक इतना सा वाक्य, छोटा सा वाक्य, उसमें शब्द प्रयोग आना जरूरी था और पूरी बात बैठ गई। अब आगे चलो, इधर आपने इधर से ये लिया, चौथा वाक्य बनाना है। अब चौथा वाक्य में ये क्या है? हाँ, बार बार जन्म होते रहने से उत्पाद, या बार बार उत्पाद होने से जन्म होता रहता है, बार बार मरने से व्यय होता रहता है, या उल्टा बार बार व्यय होते रहने से मरण भी होता ही रहता है। अब वो इसके साथ जोड़ दिया आपने, अब चलता रहेगा। ये क्या चला है? सब क्या चला है? बस अनंत अनंत बार उत्पाद व्यय होते हुए अनंत अनंत जन्म मरण होते रहते हैं। हो गया। अब तीसरा आपको क्या सिद्ध करना है? हाँ, अब यहाँ से जिगोत की पर्याय से लेकर के जीव इतने अनंत जन्म कर करके मोक्ष में भी जाता है तो भी ध्रुव त्रिकाल नित्य रहता है। उत्पाद व्यय होने से जीव द्रव्य का अभाव तो नहीं हुआ। अब मैं 6 वाक्य पूरे हो गए, आगे बोल। बस हो गए। अब उसमें से आपको 6 वाक्य के आप 60 वाक्य बनाओ। 60 वाक्य के फिर 1 महीने के बाद 600 वाक्य बनाना। अब विस्तार करना है। एक बीज बो दिया है तो बीज बोने के बाद पूरा वटवृक्ष तैयार होता है। तो पूरा वटवृक्ष तैयार होता है तो कितना बड़ा बनता है? आप उसको विस्तार करो। अब इसी पर तो द्वादशांगी है, इसी पर आगम है, इसी पर ग्रंथ है, इसी पर चौपूर्व। अंतर्मूर्त में द्वादशांगी कैसे बनेगी? आपको ये दिया जाए, अंतर्मूर्त का टाइम दिया जाए, अंतर्मूर्त में आप द्वादशांगी की रचना करो। अब नियम क्या है? एक भी पदार्थ छूटना नहीं चाहिए, एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए, और संपूर्ण विषय उसमें समाविष्ट होना चाहिए। बरोबर। हमें उपास में जय ने बटे घड़ियाल हमें लेन बेजो 48 मिनिट घंटी वाजे के 1 मिनिट थी लखनऊ चालू है। 48 मिनट में आपने संपूर्ण लखनऊ द्वादशांगी पूरी आवनी चाहिए, कोई विषय बाकी नहीं रहना। लखवा में कोई वह 48 मिनट में पूरा लखने लाऊंगा। आप कर जो कोशिश करो, नहीं मेहनत तो करें, देखो बस वही तो बात है। आज आप बरोबर हमें आप आज नहीं बनिए तो कोई भव में बने हकवा। अच्छा आप नहीं बने हको तो गणधरो जो द्वादशांगी बने, वो जो द्वादशांगी गणधरों ने 48 मिनट के 2 घड़ी के अंतर्मूर्त में बनी, ये बात दिमाग में बैठ तो सकती है।
जी और ये हम किसी को भी बैठा तो सकते हैं। अब ये कोई अश्रद्धा करे, अविश्वास करे कि हो ही नहीं सकता है, 2 घड़ी में अंतर मुहूर्त में कैसे द्वादशांगी बनी? तो प्रमाण गणधरों ने बनाई कैसे? तीर्थंकर ने देशना दी, और तीर्थंकर ने देशना दे करके पहले दिन ही 48 मिनट की 2 घड़ी में द्वादशांगी की रचना पूरी हो। अब तीर्थंकर पूरी जिंदगी देशना देंगे, मतलब अब सिमंदर स्वामी दे रहे हैं 1 लाख पूर्व में 1000 बरस कम का उनका जो है दीक्षा केवल ही पर्याय, 1000 बरस सतपुस्त पर्याय का निकल गया उतना ही। अब 1 लाख पूर्व तक जितनी देशना देंगे उस 2 घड़ी के पदार्थों का विस्तार है। आ रहा है ख्याल में? तो नई बात क्या कहेंगे फिर? 1 लाख बरस तक देशना दे, 1 लाख पूर्व देशना तो देने ही वाले। अब रोज गणधर द्वादशांगी की रचना करेंगे। द्वादशांगी की रचना पहली 2 घड़ी में हो चुकी है, अब उसका विस्तार करना है। इसको उपमा से कैसे घटाया है? जैसे जीव माता के गर्भ में आता है तो प्रथम 2 घड़ी के अंदर 6 पर्याप्ति पूर्ण करके सब कुछ बन गया। अब ये बात किसी के विश्वास में ही नहीं आएगी, सूक्ष्म से ही नहीं आएगी। हाँ, वहां सूक्ष्म कुछ नहीं है, ख्याल है कि नहीं? जीव की प्रक्रिया ये है, जैसे ही प्रवेश किया गर्भ में, उसने पहले रज वीर्य का आहार उसने ग्रहण किया, उसमें शरीर की रचना की, इंद्रियां बनाई, श्वासोश्वास लिया, भाषा वर्गणा के पुद्गल और फिर मनोवर्गणा के पुद्गल ले। अब कर्म तो अपने साथ लेकर के आए, कार्बन वर्गणा तो कर्म के रूप में वो साथ में लेके आए, उसी से तो हो रहा है काम। 2 घड़ी की 48 मिनट में संरचना पूरी हो गई, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब उसका विस्तार करते 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 अब वो पहली द्रव अवस्था में है, फिर ठोस अवस्था में आएगा, तब हड्डियां बननी शुरू हो जाएगी। हड्डियां बननी शुरू हो जाएगी तो उसके चारों तरफ मांस आदि पिंड शुरू हो जाएगा, तब जाकर चमड़ी बनेगी। चमड़ी बनेगी तो अंदर बना रहेगा सब, नहीं तो एक एक ऑर्गन जो है वो पार्ट है सब बिखर जाएगा। तो हुआ क्या, 2 घड़ी में ही तैयार हुआ है, बालक का जन्म हो गया, ख्याल है? अब 2 घड़ी के बाद भी मरे तो मृत्यु ही है, 2 घड़ी के अंदर मरे तो भी मृत्यु है। वो अपर्याप्त मृत्यु और वो पर्याप्त थी, फर्क तो इतना ही है। पर्याप्तियां पूरी करने के पहले ही कोई कारण संजोग आ गए और मर गया, और पर्याप्तियां पूरी करने के बाद अगर मर गया और पर्याप्तियां पूरी हो गई और कोई ऐसा निमित्त नहीं है, 9.5 महीने अब उसको क्या करना है? ऐसा मत बोलो, 9.5 महीने उन सभी पर्याप्तियों का विस्तार करके पूर्ण करना। इनको साइंस की भाषा में ग्रोथ। तो 9.5 महीने की प्रक्रिया चलती है, निरंतर चलती है। तो फिर वो पर्याप्ति का जो काल बताया जीविका का तो अंतर्मुहूर्त तो हो गया ना पहले, अब तो लेते ही रहना है, सतत लेते रहना, तो विस्तार होगा। नए परमाणु आएंगे तब जाकर उस परमाणु में जुड़ेंगे, तो विस्तार होता ही जाएगा। हाँ, मरो तो वहां तक चालू। रोज का चयापचय मतलब क्या? यही है, रोज आप परमाणु ले रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, शरीर में फैला रहे हो। रोज की कैल्शियम की आवश्यकता हड्डी को है, रोज की एक एक प्रोटीन की, कैल्शियम की, सबकी आवश्यकता है। तो रोज ये क्या नया नया क्या हो रहा है? तो इसी को कह रहे हैं उत्पाद व्यय। बस अब समझो आप, ये प्रतिदिन का उत्पाद व्यय है। फर्स्ट समय से उत्पाद व्यय चालू हो जाता है। हाँ, तो उत्पाद व्यय आपकी मृत्यु के अंतिम क्षण तक है। अभी हमने पढ़ा, इधर क्या शब्द आया 3 दिन से आपने ध्यान दिया हो तो, वस्तु त्रयात्मकम एवं, प्रतिक्षण वस्तु त्रयात्मकम एवं। बोलो क्या बोला? मतलब कैसे? ये 3 दिन से 4 दिन से बात चल रही है, उसमें ये मुख्य केंद्र में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक वस्तु बोलो, प्रत्येक वस्तु, हाँ, उत्पाद सिद्धांत बनाओ पहले। सिद्धांत क्या है? प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। बस, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम एव सत्, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम एव पदार्थ, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम एव वस्तु।
और प्रति समय उत्पाद व्ययता है उसमें। हाँ, अब प्रति समय की उत्पाद व्ययता लोगों के व्यवहार में नहीं आ रही है। आपने बालक कब कहा और बालक को किशोर कब कहा और किशोर से युवा कब कहा? आपने तो बरस के हिसाब से कहा, वर्षों का हिसाब देख करके आपने कहा, लेकिन उसके अंदर बालक के अंदर तो प्रति समय चय अपचय हो रहा है। तो बौद्ध क्या पकड़ के बैठे हैं? बौद्ध तो खाली उत्पाद व्यय तो पकड़ के बैठे, ध्रुवता नहीं। बस वो उनको मतलब ध्रुवता किसी को नहीं दिख रही है ना। द्रव्य ध्रुव कौन है? द्रव्य है। अच्छा, द्रव्य है तो उत्पाद व्यय हो रहा है। अभी आप द्रव्य का अभाव कर लो तो उत्पाद व्यय नहीं होगा। बस देखो, जब किसी की पकड़ अभिनिवेशिक भाव से रहती है तो फिर वो नहीं छोड़ते हैं। बस यही तो कारण है ना। अनंतानुबंधी क्यों कहा है? मिथ्यात्व को अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के साथ कसाय की अनिवार्यता क्यों आती है? कसाय का काम क्या है? पकड़। बस अब आप लिखो पहले, चलो इसके साथ बौद्धों का स्वरूप लिख लो, बरोबर आपको फिर अलग से समझ में आएगा। अब ये हो गया हमारा सब होमवर्क। अब ये होमवर्क आपको आज अभी 6 लाइन लिखी है, अब कल आपको 60 लाइन में लिख के लाना। अब आपको विस्तार करना है, लेकिन एक एक का विस्तार करते हुए कितनी हुई? 6 लाइन है, 6 विषय हो गए, एक एक की 10 लाइन होगी तो 60 होंगे। अब आप एक के ऊपर 10 लाइन, फिर दूसरे के ऊपर 10 लाइन। पहले लिखा वो विस्तार से बराबर था। अब मैं पासो वन में पहुंचो तो फिर बात से चलता है, मुझे नहीं बोलना है। मैंने आपको इतना ही होमवर्क दे दिया। ठीक है, गलत बोलोगे तो क्या बोलोगे? नहीं, अब आपको ये होमवर्क करना है। अब पहले इधर देखो, बौद्ध की बात चल रही है, दिमाग में बैठा ना, मैं पहले लिख देता हूँ। अब बौद्ध कितने प्रकार के हैं? बोलो, नाम बोलो। इधर नाम दो, बोलो नाम बोलो इसका बुद्धों का। हाँ, योगाचारवादी, योगाचार, मध्यमाचार, फिर वैभाषिक, फिर सूत्रांति। चलो अभी ये क्रम से लिख। अब ये 4 जो है पूरा लिखो। अब बोलो, लिखो मत। सौत्रांतिक, वैभाषिक, ये वैभाषिक, योगाचार, मध्यमाचार। बोलो ना, क्या बात है? बोलिए, योगाचार, मध्यमाचार। मध्यमाचार नहीं लिखता। आपने कोई नहीं कहा, आपकी मर्जी से। ये नहीं पूछे रही हूँ मैं तो। अरे जो शास्त्र में शब्द में लिखे, नाम लिखे होना है। शब्द हाँ, अब आपकी मर्जी थी, आप कोई भी बोले, आपने मुड़ा थी जो निकले वरना की कर। चलो अभी इनके 4 के मत बोल दो। चलो बरोबर है। अब आप इनको बरोबर समझ करके लिखना है कि इनमें से किसको क्या मानना है, ये कैसा मानना है। विषय ध्यान में रखना, द्रव्य गुण पर्याय की बात चल रही है, पदार्थ की बात चल रही है, बस उधर से उधर नहीं जाना है, मुख्य बात ध्यान में रखेंगे आप। अब इनको पहले जो है किसको क्या मानना है, कौन किस तरह से मानते हैं। अब पहली बात ये है, ये दोनों जो है पदार्थ को मानते हैं। बस पहली वाक्य इतने, पदार्थ इन्होंने वस्तु नाम दिया तो एक ही बात लिखो आप। हाँ, अब ये देखो पहला शब्द इनको क्या है, पदार्थ को मानते हैं, और फिर इसी को पदार्थ को मान करके इन्होंने क्षणिक माना। तो पदार्थ को क्षणिक मान दिया था।
हाँ ऐसा लिखो, बिल्कुल सही बात, बरोबर, हाँ बरोबर सही बात। अब पदार्थ जो मानते हैं और उसको क्षणिक मानते हैं। अब क्षणिक ऐसी वस्तु जो पदार्थ के अंदर, जगत के अंदर है, उसको सत कहते हैं। मतलब क्या शरीर में हुआ? सत्य बात है। हाँ बस, अब क्या लिखो आप, सर्वम क्षणिकम। इसके ऊपर से इनका सिद्धांत बैठाया। तो शरीर सत्य की अब की करे वो आप घटाओ, बाद में घटाओ, गलत है ये सिद्ध करो ना, ना थोड़ी है, ख्याल है कि नहीं? तो ये पदार्थ मान करके उसको क्षणिक कह रहे हैं, तो हमको ये उनको सिद्ध करना है कि सही है कि गलत है। सर्व होने का मतलब सत्य गलत है ना। अब सर्व होने क्षणिक, का गलत है पहली बात। पहली बात क्या है, सत, सत किसके लिए आया? पदार्थ पदार्थ के लिए। पदार्थ को सत कहकर क्षणिक कह, तो सिद्धांत क्या हुआ? गलत। यह सत तत् क्षणिकम, गलत। बरोबर। और फिर आगे सर्व शब्द जोड़ दिया। आप उधर उधर ध्यान मत दो, पहले इसमें था। चिंतन मत करो, आप चिंतन मत करो, आप शब्द पकड़ो इधर के। जी, पदार्थ वस्तु वो मानते शोक्तल्य विभाषिक पदार्थ वस्तु सत है और वो मानते क्षणिक सर्वम क्षणिकम, बरोबर। अब इन्होंने पदार्थ को मान करके क्षणिक कहा, पदार्थ को सत रूप में दिया, तो सिद्धांत बना दिया सर्वम क्षणिकम। सर्वम में पदार्थ आ गए, सर्वम संख्यावाची होते हुए पदार्थवाची है, तो पदार्थ कितने भी हो संख्या से, वो सर्वम जोड़ करके क्षणिकम कह दे, तो सर्वम सत क्षणिकम, सर्वम यत् सर्वम तत्सर्वम क्षणिकम। बस अब ये इनका सिद्धांत हो गया। अब आपको क्या समझना है, इनके सिद्धांत का खंडन करने का है। जी, आप कितनी 10 लाइन लिखो या 1 पेज लिखो, आपके हिसाब से आप पूरी पुस्तक लिखो, मुझे हरकत नहीं है, आप इसको सिद्ध करना है। जी, अब भले ही क्षणिक हो, परंतु वस्तु तो है। अब देखो, अभी इधर उधर ये भी सही बात, गाड़ी को इधर से उधर घुमा रहे, मैं क्या करूं? ठीक है भाई, बस अब ऐसी वस्तु को क्षणिक मान करके उन्होंने वस्तु मानी। इतनी सी बात है, अभी छोटी सी बात, लेकिन इनका मत आपको समझ में तो आना चाहिए। हाँ जी, आप खंडन कैसे करो? जी, ये गलत है, ये सही है, ये क्या है, इनका क्या कहना है, पहले ये समझो। जी, पदार्थ सत्य पदार्थ नहीं है। हाँ, पदार्थ को कह दिया तो पदार्थ सत बना दिया, और सत बनाकर क्षणिक कहा है। जी, महावीर स्वामी ने क्या कहा है? उत्पाद वे द्रव्यात्मकम सत। सत, तो इन्होंने क्या किया, अब उत्पाद वे द्रव्यात्मकम पदार्थ वस्तु बन गई, वही सत है। अब महावीर स्वामी ने क्यों नहीं क्षणिक कहा? उत्पाद हो रहा है इसके लिए शरीर नहीं है। उत्पाद हो रहा है इसलिए तो ये क्षणिक सिद्ध कर रहे हैं, ध्रुवता ध्रुवता होने से क्षणिक नहीं है। तो इनके हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया है, यह सर्वम तत् क्षणिकम है, तो ये फर्क करना। फिर तुलना करके अभ्यास करके लिखना। महाराज साहब एक बात ध्यान में रखो, कभी भी पर सिद्धांत पर शास्त्र की बात को समझ करके वो गलत समझ में आ जाए और सर्वज्ञ का वचन आपको सही समझ में आ जाए, उसके सामने तुलना करके आपको ये स्पष्टता जब हो जाए, तब आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन 10 गुना ज्यादा पुष्ट होता है। ख्याल है? ये इसलिए करना पड़ता है। जी, तो सप्तभंगी में भी ये नियम है, जी, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से पहले आपने उसको सिद्ध कर दिया, अब पर द्रव्य काल भाव से उसका अभाव इसमें सिद्ध कर, जी, बस बात इतनी सी है। निश्चयात्मक कब होगा? रास्ते चलते हमने किसी को देखा, एक स्त्री ने पुरुष के कपड़े पहन लिए, अब उसको आपको खुलासा तो करना पड़ेगा स्त्री है कि पुरुष है। तब जब आपको स्त्री है पुरुष नहीं है ये स्पष्टता हो गई, तब आपका निश्चयात्मक ज्ञान होगा। तो फिर वो संदिग्ध नहीं रहना चाहिए। और ये किसका अवग्रह इहा अपाय धारणा के क्रम में मति ज्ञान का स्वभाव यही है, प्रक्रिया यही है। धारणा में क्यों जाता है? अपाय में भी अभी तक पूर्ण निश्चय नहीं है। चल है, अवग्रह इहा में तो संभावना नहीं है,
अवग्रह तो सामान्यकार बोध है। अवग्रह में तो नहीं है, अपाय में भी निश्चय नहीं है। हाँ बस ये था, तो फिर धारणा की जरूरत क्या पड़ी? अपाय चलो में निश्चय अपाय है। में निश्चयात्मक ज्ञान हो गया तो धारणा की जरूरी नहीं, इसलिए संदिग्धता अपाय में बनी रहेगी। जब धारणा हो जाएगी तब जो है असंदिग्ध बनेगा। लेकिन ऐसा तो पहली बार सुना, अपाय यानी क्या निश्चय, और धारणा यानी उसको धार के रखना, उसे कैसे ये धारणा आपने है? शब्दार्थ बैठा, आपने अपने हिसाब से बैठाया, आपकी एक अलग शास्त्र रचना करने की शक्ति है ना, आप क्या लगेगा? हाँ, ये कुछ तो प्रॉब्लम नहीं बरोबर है, बरोबर। प्रॉब्लम क्या कहा है? मैं तो देख रहा हूँ कि आप भविष्य के बहुत बड़े आचार्य हो, अनेक ग्रंथों के रचयिता हो, इसलिए आपकी क्षमता बहुत बड़ी। अब पहले यहाँ पर इतनी सी बात, अब यहाँ पर जो है आगे, तो ये अवग्रह गर्भ ग्रंथ के रम्य विवेचन में भी यही सब है ना, आपने ये जो विवक्षा की है ना वो कहीं नहीं मिच्छा में। चलो अब आगे क्या करना है इसमें? तो बौद्धों ने यह सर्वं तत् क्षणिकम क्यों निश्चित किया? क्षणिक को ही, अब पदार्थ को मान करके क्षणिक माना। तो पहले सर्वम कहा, फिर क्षणिकम कहा। यत् सत तत् सर्वम क्षणिकम, यत् सत से उन्होंने क्या किया? पहले वस्तु बनाई, तो क्षणिकम क्या हुआ? वस्तु का एक धर्म। हाँ, अब क्षणिक को वस्तु का एक धर्म करके वस्तु को सिद्ध करना है कि क्षणिक धर्म को सिद्ध करना है? नहीं, नहीं, वो क्षणिक धर्म को सिद्ध करना है। तो सिद्धांत उन्होंने वस्तु से नहीं बनाया, क्षणिकता का सिद्धांत बनाया। प्राधान्यता किसको दिए? मुख्य गौण भाव देखो, वस्तु को गौण कर दी, धर्म को मुख्य बना दिया। अब धर्म को मुख्य करके उन्होंने उसी को लिखे रखा है, तो वो मुख्यता किस पर आई? क्षणिकता, धर्म पर आई। तो यत् सर्वम, यत् सर्वम से सब पदार्थ तो आ गए, उनके लिए पदार्थ महत्व के नहीं है, क्षणिकता महत्व की है। तो सिद्धांत उन्होंने पदार्थ के हिसाब से नहीं बनाया, क्षणिकता के हिसाब से बनाया। अब इसी नियम को लो तो महावीर स्वामी ने क्या किया है? पदार्थ को मुख्य लेकर धर्म को नहीं, महावीर स्वामी ने पदार्थ नहीं बनाए, पदार्थ को कुछ भी, पदार्थ को महत्व नहीं दिया है, उत्पाद व द्रव्यत्व को महत्व दिया है। आया ख्याल में? पदार्थ तो अपने आप में अपने स्वरूप में जैसे है वैसे है, ये पदार्थ जो है वो वैसे ही है। इन्होंने किसको, धर्म को, इन्होंने बौद्धों ने जो है खास करके सौत्रांतिक वैभाषिक जो है, इन्होंने क्षणिकता को प्राधान्यता दी जी। और इस क्षणिकता के सिद्धांत को आप महावीर के उत्पाद व द्रव्यात्मकम से खंडन करके स्पष्ट करें जी। बात इतनी सी है। अब ये हमको ख्याल में रखना है। अब इससे आप जब समझ जाएंगे तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इन दोनों की ये मत है, तो ये दोनों मानते हैं कि नहीं मानते? योगाचार और माध्यमिक आगे बात, आगे क्यों भागते? पहले एक का जो बैठाया है उस पर तो आप बैठाओ, स्थिर करो। अब उनकी बात को कैसे आप करेंगे वो देखो। अब इसमें क्या हुआ? पहले तो पदार्थ को गौण क्यों किया इन्होंने? अब सत्य है तो सत्य क्या है? पदार्थ स्वरूप है जी। और क्षणिकता उसका एक धर्म है। क्षणिकता एक धर्म से पदार्थ को सिद्ध करना है कि पदार्थों से क्षणिकता धर्म को सिद्ध करना है? अभी सोच समझ के बोलना, और एक ही वाक्य बोलना है बस। दोनों के दो वाक्य हो गए। चलो आपको कहते हैं, आप बोलो। प्रश्न पदार्थ की क्षणिकता सिद्ध करनी, क्षणिकता की पदार्थ। हाँ, अब समझ में आ गया। इधर से इधर, इधर से उल्टा घुमाओ। अपने बात उनका ना, तो बात तो इनकी है ना, ये क्या सिद्ध कर रहे हो? अपने को बोलना है ना, इनकी, इनका ही विषय है बस। अभी इसी के अंदर से सिद्धि कर रहे हैं। अरे ये इससे ये सिद्ध करना है कि इससे इनको, इसको सिद्ध करना है। लो बस, ये एक हो गया, ये नहीं एक हो गया, अभी ये दूसरा नहीं हो गया। खाली आपको क्या मुख्य कौन भावी तो बैठाना है। क्षणिकता को मुख्य ले रहे, पदार्थ को कौन दे रहे हैं? हाँ बरोबर। अब साधा क्या है उन्होंने? क्षणिकता धर्म। हाँ बस, इसलिए इनका सिद्धांत हो गया। ये जो इनका मूल सिद्धांत आ गया है, इनका सिद्धांत सर्वम क्षणिकम, इनका नहीं, इनका नहीं।
लेकिन चढ़ गए इनके नाम पर। अब चारों का मिला के 4 सिद्धांत करोगे तब इनका सिद्धांत है। लेकिन नाम चलता है बोध। हाँ बरोबर है। तो बौद्ध में मतलब ये लो, ये दीवार कर दी मैंने बीच में। अब पहले इनका क्या हुआ, इनके हिसाब से सर्वम क्षणिकम, ये आ गई बात पूरी। अब इधर से इधर देखो, ये पहले वाक्य को अगर दो तो सर्वम पदार्थम ये सिद्ध हो जाता है, तो मूल पदार्थ सिद्ध हो जाता है। ये इनको नहीं कहना है, इनको ये नियम बनाना है। पदार्थ तो जगत में है ही है। मैंने अभी क्या कहा, महावीर स्वामी ने कहा पदार्थ बनाए है, ये द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, उसमें तो कोई ना नहीं कहा महावीर स्वामी ने, फिर पदार्थ तो ही। तो वो क्यों त्रिपदी बना रहे हैं? महावीर स्वामी पदार्थ बना रहे हैं कि त्रिपदी बना रहे हैं? व्यवस्था बता रहे। हाँ, पदार्थ स्वरूप जगत में जो है वैसे जगत ही पदार्थ स्वरूपात्मक समूहात्मक है। इधर क्या बताना है इनको, सिद्ध क्या करना है, उत्पाद वे द्रव्य, ये उसको सिद्ध करना है। हम आंख नहीं बना रहे हैं, आंख के ऊपर चश्मा बना रहे हैं। आंख तो है ही है, आंख में देखने की शक्ति है तो चश्मा साथ देगा। आंख में ही चश्मा शक्ति नहीं है देखने की, तो चश्मा पहन के भी क्या फायदा होगा? चश्मा का कोई उपयोगी नहीं होगा। चश्मा क्या कर रहा है, आंख की जो शक्ति है उसको द्विगुनी चतुर्गुनी कर रहा है, सहयोगी बन रहा है। ये नियम है, सिद्धांत मूल। तो वो क्या देख रहे हैं, अंदर के लेंस को देख करके, आत्मा के अंदर, आंख के अंदर जो मूल चश्मा है उसको लेंस बोलते हैं, और उसका पावर देख करके उसको कितना गुना बढ़ाना है, वो आपका रिफ्रैक्शन ले करके अब बाहर का चश्मा और उसका और अंदर के लेंस का 2 के नंबर का गुणाकार करेंगे। अब आपको बरोबर दिख रही है, देखो। लेकिन अंदर ही लेंस ना हो, अंदर ही लेंस खराब हो, अंदर ही लेंस ना हो तो उसकी देखने की शक्ति नहीं रहती है, तो फिर चश्मा बना करके भी फायदा नहीं होगा। अब उसका मूल जीव कहाँ पर है, वो पर्दे में, रेटिना बोलते हैं। अब रेटिना में, पर्दे में क्षमता है प्रतिबिंब की, लेकिन बीच में लेंस आ रहा है। तो बीच में लेंस आ रहा है तो मतलब उसका स्वरूप कैसा है, अब ये जो है आपकी आई बॉल जो इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर ये बीच में लेंस, ये और ये बाहर की है। अब इसके पीछे जो है ये यहाँ पर इतना सा ये पर्दा, ये रेटिना बोलते हैं, इसको नाम दिया है रेटिना। अब ये है लेंस, ये पुपिल। अब ये इसके पीछे जो आएगा वो इसमें से होकर के जाएगा, तो वो अंदर जाएगा, तो ये जो है इसको बना दिया है ऑप्टिक नर्व। अब चित्र आपका जो विजन है वो इसमें से जाएगा, अब वो आगे दिमाग में जाएगा। तो इधर ये वस्तु सामने अगर आई और ये वस्तु सामने देख करके इसका प्रतिबिंब कैसा पड़ेगा, वो इसमें से जाना है। प्रतिबिंब कहाँ पड़ा है, इधर। अब प्रतिबिंब कैसा पड़ा है, अंदर उल्टा पड़ा है। ये रेखा इधर आई, ये रेखा इधर गई, तो प्रतिबिंब अंदर उल्टा हुआ। अंदर से उल्टा लेकर के ब्रेन में जाएगा, मन में जाएगा, दर्शन में जाएगा, ज्ञान में जाएगा, तब जाकर के बोध होगा। बरोबर इसका ही बोध वहां पर होगा, वो ज्ञान है। ख्याल है? मति ज्ञान में जाएगा तब तक दर्शन है, श्रुत ज्ञान में जाएगा तब ज्ञान। अब ये प्रक्रिया इसकी है। इधर के हिसाब से इन्होंने सर्वम क्षणिकम को दिया, तो सर्वम क्षणिकम कहना कि सर्वम पदार्थ स्वरूपम कहना। हाँ, तो सर्वम में इधर देखो, ये जो सर्वम शब्द इन्होंने लिया है इसमें इन्होंने पदार्थ बैठा दिया। नहीं बैठा रहा है ना, पदार्थ में ले लिया ना, अभिप्रेत इसमें हो गए। सर्वम शब्द के अंदर ये पदार्थ अभिप्रेत हो गए। अब उसको उन्होंने क्षणिकम धर्म से जो है प्राधान्यता देकर सिद्धांत बनाया। सर्व पदार्थ, हाँ, पदार्थ होना उनका सिद्धांत नहीं है, क्षणिक होना उनका सिद्धांत। पदार्थ होना ये तो जगत की व्यवस्था है। ख्याल है? आप जितनी बार करोगे ना उतनी बार आंख पर हाथ लगा, उसके बाद में तकलीफ हो रही। आप कपड़ा जो है उसके लिए अलग रखो, आंख के लिए बार बार आप परेशान होते रहोगे।
अब ये क्या हो रहा है, उनका सिद्धांत समझ में आ गया, बस बात इतनी सी है। तो क्यों उन्होंने क्षणिकता को प्राधान्यता दी है, क्यों पदार्थों को प्राधान्यता दे रहे हैं? तो पदार्थ विद्यमान ही है इसके लिए। पदार्थ विद्यमान ही है, विद्यमान है। पदार्थात्मक ही जगत है, पूरा जगत ही पदार्थात्मक है, इसलिए उनकी कौन सा है? इसलिए उनको पदार्थात्मकता से कोई मतलब नहीं है। उनको क्या देना है, पदार्थ को ही उनको क्षणिक सिद्ध करके बताना है। पदार्थ समूहात्मक तो जगत ही है। नहीं, इसका रीजन क्या हो गया? शरीर को मुख्य दिया, पदार्थ को कौन किया? हाँ बस अब रीजन, अब आगे बात समझ में। अब इसके लिए क्या देना है, उत्पाद व्यय में से व्ययात्मक प्रक्रिया ही स्वीकारना है इनको। अब वो आगे ही नहीं बढ़ रहे। कोई भी एक अपने मत को चलाना हो तो उस पर फोकस करने। हाँ बस वो पकड़, तो पकड़ किसके ऊपर आएगी? समुदाय क्या नाम बोलते हैं, शासन तो नहीं बोलते हैं। हाँ बस, तो यहाँ पर ये जो है आपने जब दे दी तब इसके ऊपर ये इन्होंने क्षणिकता सिद्ध की। चलो इधर देखो, अब तीसरे कौन है? अब ये अलग मत वाले क्यों हुए, इनकी मान्यता अलग कैसे हुई? पहली बात ये, अब योगाचार्य बौद्धों का कहना है कि घटपट आदि पदार्थ कुछ है ही नहीं, बस ये सीधे इनके ऊपर चले, बस कुछ नहीं है, ये झंझट मत करो। क्या है अभी इनका क्या कहना है, पदार्थ ही नहीं है, बस ख्याल है। तो पदार्थ नहीं है तो पदार्थ स्वरूप नहीं है तो सिर्फ है क्या फिर? जब इन्होंने इसको ही आप निषेध कर दो, अब आप पदार्थ स्वरूप का निषेध करके ही स्पष्ट कर दो कि नहीं है ऐसा। अब वो क्या कहेंगे अपनी तरफ से, मात्र ज्ञानात्मक ही कहना है। वो इतनी सी बात को पकड़ के चल रहे हैं, उनको सिर्फ होगा कैसे? अब ये आप प्रश्न करना ना उनको आप खंडन करते टाइम पर आप बरोबर उनको सामने प्रश्न खड़ा करना, नहीं तो आप कैसे खंडन करोगे? हाँ बस बात इतनी सी है। अब वो भी इतने मूर्ख तो नहीं थे ना कि आपको एक सेकंड में कैसे उत्तर याद में आ गया, तो वो इतने मूर्ख थोड़ी है। अब उनका अभिनिवेशी कहाँ रुका है पहले पकड़ लो, ख्याल है, उनके पॉइंट को पकड़ लो, अब ये समझ में आ जाएगा आपको। तो बौद्धों के ने योगाचारवादी जो है वो घटपट आदि कोई पदार्थ मानने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने अपने तरफ से सर्वम ज्ञानात्मक में ज्ञानात्मक है, बस ज्ञानात्मक ही मानना है उनको मात्र। अब ऐसा मान करके वो अपनी तरफ से चले तो ज्ञेय के बिना ज्ञान कैसे होगा? हाँ, तो ज्ञेय पदार्थ का अस्तित्व मानना कि नहीं मानना? अभी इनके बाद वाले निकले हैं, तो पदार्थ का अभाव करके पदार्थ क्या है, ये ज्ञेय स्वरूप हुए कि नहीं हुए? अब पदार्थ जो ज्ञेयात्मक है उनकी बात मुख्य है, तो पदार्थ का अभाव करेंगे फिर ज्ञान का कैसे करेंगे आप? फिर ज्ञान का करेंगे आप? इसको तर्क युक्ति से सिद्ध करना नहीं, ये तो आपका विद्वान में तर्क रहा बादशाह, तो आप उसको कैसे सिद्ध करेंगे? तर्क क्या देंगे? ज्ञेय पदार्थ के अभाव में ज्ञान कैसे रहेगा? ज्ञान का आधार क्या बनेगा? इधर क्षणिकम बनाया तो क्षणिकम का आधार क्या बनेगा? अब क्षणिक कैसे धर्म है तो धर्मी के बिना कैसे रहेगा? ये बनाना तो पड़ेगा कि नहीं इनको? अब पहले ये क्या कह रहे हैं, इनका एक चार्ट तो बना लो पूरा अलग से। हाँ, अब ये जो अपनी तरह से जिस प्रकार की बात कर रहे हैं तो इनका किस तरह से सर्वम शून्य मानते हैं? आप अभी आप बहुत आगे जाते हो ना, थोड़ा सा मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, मेरी बुद्धि आपके जितनी नहीं है भाई साहब। अब यहाँ पर आए इनका, अब ये ज्ञेय के अभाव में ज्ञान मान रहे हैं, पदार्थ न होते हुए भी पदार्थ का ज्ञान ये स्पष्ट कर रहे हैं। अब इनके बाद चौथे नंबर वाले आए, वो एक और ही अलग प्रकार की बात करते, इनके अंदर भी दीवार खड़ी कर दी यहाँ पर। तो माध्यमिक जो है वो बौद्ध क्या कहते हैं, ये भी पदार्थ का अभाव, इनको भी जो है अज्ञेय रूप जो पदार्थ है वो कुछ है ही नहीं। अब ये इस पूरी बात को इन्होंने निषेध कर दिया।
अब ये पदार्थ पदार्थ नहीं मानते ना, हाँ, पदार्थ को नहीं मानना है बस। तो पदार्थ मानने जाओ तो फिर सब झंझट आती है। ओके, झंझट क्या आती है? वो नित्य है कि उत्पाद व्यय वाले है, क्या नित्य है कि क्या है कि क्या है। इतनी लंबी चौड़ी झंझट करने के बजाय छोड़ दो उसको, है ही नहीं, बस फटाक से नाम। तो शॉर्ट में क्या माना है? हाँ, अब वो शॉर्ट के अंदर जो है सर्वथा जब पदार्थ है ही नहीं तो उन्होंने शून्यवाद तैयार किया। ये इनका कहना है कि जो है शून्यवाद जो है ये इनका मत है, शून्यवाद इनका मत, बस। सर्वम शून्य। हाँ, अब इनको क्यों नहीं शून्य कह रहे हो आप? हाँ, इनको फिर ये इनके फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि ये नहीं मान रहे, लेकिन ज्ञान तो मान रहे। हाँ। तो ज्ञान ये कुछ नहीं मान रहे। कुछ भी नहीं, ये फर्क है। तो फर्क के अंदर इन्होंने जब ज्ञान को माना, अब ज्ञान का मानने के लिए उनके पास आधार विधेयक कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो और ही अलग हो गया। तो इनका आधा पक्ष ये लो सर्वम क्षणिका, इनका आधा मत लो सर्वम शून्यम, इतना तो लेना। और फिर 3 वाक्य लिखे, सर्वम अनित्य, तो वो किसका? अब वो इसी में से बना रहे हैं अनित्य। अब अनित्य और अनित्य में फर्क क्या? हाँ, वो मेरे को मालूम नहीं। अभी पहले उसमें कार्य कारण भाव बैठाओ। कार्य कारण भाव बैठाने के लिए आप क्या करेंगे? ये आपने क्षणिक लिखा तो वो अनित्य है कि अनित्यत्वात् क्षणिकत्वम, कार्य कारण भाव। अब इसको कारण बना के इसको कार्य बनाओ और इसको कारण बना के इसको कार्य बनाओ। ये एक जो हुआ और इधर से दूसरा वाक्य हुआ, कैसे हुआ बोलो? दोनों का परस्पर कार्य कारण भाव बताया आपने ना। जो इधर कैसे लिया था? बस वैसे क्षणिक के कारण से पदार्थ है कि पदार्थ के कारण से क्षणिक है। अब इसको इधर लो, अब बदल शब्द बदल, अनित्य के कारण से क्षणिक है। हाँ, अब क्या सिद्ध करना चाहते हो? ऐसा है कि क्षणिक के कारण से, हाँ, क्षणिकत्वात् अनित्यम, क्षणिकत्वात् अनित्यम, अनित्यत्वात् क्षणिकम। ऐसा नहीं। बोलो क्या सिद्ध करना है? सिद्धांत बनाना है। ये सब अपने अपने सिद्धांत बातें हैं। हमेशा ध्यान रखो, जब किसी सिद्धांत भेद होगा तब जाकर के मत पंथ अलग पड़ते हैं। क्या है? संप्रदाय अलग पड़ते हैं तो उसमें क्या है? आचार भेद है। बात इतनी सी। अब ये जो दोनों के भेद जो किए गए हैं, अब दोनों के भेद से जो है ख्याल आ जाएगा कि किसके साथ किसके कैसे भेद आप करते हो। बस इतना सा समझना है आपको। क्या हुआ नियम? मत पंथ ख्याल है, दिगंबर श्वेतांबर संप्रदाय भेद नहीं है, दिगंबर श्वेतांबर पंथ भेद है, मत भेद है। आ रहा है ख्याल में आपको? उन्होंने जो सिद्धांत बनाए, अब 3 थोए 4 थोए क्या है वो आप देखना, मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अब एक से दूसरे गच्छ में जाओ तब वहां पर जो है संप्रदाय भेद है, तो वो आचार भेद बना करके समाचार के भेद को लेकर चल रहे हैं। मेरे को मालूम नहीं, आप जो हो उसको समझ। अब इसमें से ये इनका अलग अलग सबका सिद्धांत बन रहा है। अब ये भी अंदर अंदर क्या हो गए? धर्म तो एक है, माध्यमिक मानते क्या? पदार्थ भी नहीं मानते और कुछ नहीं मानते, व्यवहार शून्यात्मक व्यवहार करना है उनको बस। अभी इन्होंने क्या किया? नैयायिकों ने, अद्वैत वेदांतियों ने क्या किया? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वही जगत मिथ्या। इनके मत में भी यही आ गए। ये आधे बौद्ध है, ये शंकराचार्य को, अद्वैत वेदांतियों को उस समय ये गाली दी गई, प्रच्छन्न बौद्धः भवान्, प्रच्छन्न मिति किम? स्पष्ट रूपेण प्रथम कक्षायां यस्य संभावना नास्ति, भित्ति पृष्ठे एव यस्यां स्थितिः वर्तते, से एते प्रच्छन्नाः, खुल करके सामने आकर के हम जो है ऐसे हैं ये बोलने को तैयार नहीं है। वो दीवार के पीछे छिप करके बोलते। हाँ, ये सब क्या मानते हैं? और ये भी यही मानते हैं। हाँ, लेकिन नैयायिक आदि उनकी एक अलग शाखा में वो दूसरे पदार्थों को मानते हैं, वो अद्वैत वेदांती नहीं है।
नैयायिकों ने तो अपना अलग ही निकाला। वेद को लेकर के वैदिक शाखाओं में चलो आप पहले, ये तो बहुत बाद के है ना नैयायिक वैशेषिक तो। अच्छा, तो उसका चार्ट ये बनाओ तो ना। बहुत बाद के है। चार्ट बनाओ ना ऐसा। वेद, अब वेद को ये बौद्ध हुए, अब बौद्धों के वेद पढ़े, अब वेद को लेकर वैदिक मान्यता वाले बनाओ तो 40 60 बने। 40। हाँ, अब जो है उसमें भी आकर के अद्वैतवादी, द्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, ऐसे उनके पंथ पढ़ते जाते। तो वो सब क्या है, वो सब संप्रदाय भेद वाले। अब वो संप्रदाय भेद से सांप्रदायिकता उनकी बनती, और वैसा मत मिलने से सब वेद को मानने वाले ये उनका खंडन करेंगे, वो उनका खंडन करेंगे, ये उनके विरुद्ध चलेंगे, वो इनके विरुद्ध चलेंगे। क्या लाएंगे? इधर कैसे आपको विरोध लग रहा है क्या? एक वाक्य इधर से बोला, ये वाक्य इधर से बोला, आपको विरोध लगा क्या? अब विरोध करने में कार्य कारण भाव पकड़ करके एक पक्ष बन जाता है। इस कारण से ये कार्य पकड़ा, हो गया एक पक्ष, इस कारण से ये कार्य पकड़ा, हो गया एक पक्ष। अब इन्होंने भी, दोनों ने अपनी तरफ से पदार्थ के अस्तित्व का तो निषेध कर दिया। फिर आप शून्य किसको कहते हो? अब इधर देखो, शून्य, ये जो इतना मत है, शून्य क्या है? धर्म है कि क्या है? क्षणिक धर्म है कि क्या है? अनित्य धर्म है कि क्या है? अब सीधे जब आप एक धर्म वस्तु ले रहे हो, एक धर्म पकड़ करके उसके पीछे धर्मी है कि नहीं, अब धर्मी के बिना रहेगा क्या? इतने बड़े, ये भी सब तार्किक है। इन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे, शास्त्र लिखे, इन्हें मत बना है ना, तो हाँ, शास्त्र लिखकर, ग्रंथ लिख करके इन्होंने अपना पंथ मत बनाया। अब वो बना करके अपना पंथ तो वो भी बना रहे, चला रहे, और सब तार्किक है। तार्किक है, लेकिन सवाल तार्किकता का नहीं है। तार्किक होते हुए भी वो वहां पर अभिनिवेशिक भाव से एक वस्तु पकड़ ले, तो एक थंबे को पकड़ने के बाद वो गोल गोल घूमेगा तो भी थंबे को नहीं छोड़ेगा। तो हमें तो अपने बस समझ में भी बस, हाँ, बस बात हो गई। अब आप ये होमवर्क हुआ, लिखो इन चारों का मतों का प्रतिपादन करके, इनका क्या कहना है वो करके, अब जैन दर्शन इनको क्या जवाब देता है, कहाँ इनकी गलती निकालता है, कहाँ सिद्धांत सही करता है। क्यों दो आप ये क्या अलग अलग पढ़ रहे हो क्या? तो क्या मुझे कह रहे हैं ऐसा क्या? दोनों को लिखना है, इसमें क्या? आप आपका लिखो, आप आपका लिखो, साथ में मत लिखना, अलग अलग। आप पूर्व में बैठो, ये पश्चिम में बैठो, गलत होगा तो होगा, इसमें क्या तकलीफ है? हाँ, होगा, गलत होगा, आपको तो क्या फायदा है? गलत होगा तो महाराज के साथ लड़ने में फायदा है। क्यों गलत है बोलो? अभी ये गलत क्यों कहा? आपको ये फायदा है ना, अच्छा, लेकिन ये पहले इनका मत का आपको समझ में तो आने। अब इनके हिसाब से आप बोलो कैसे सिद्ध करें? जो निमित्त भेद विज्ञान थे, शक्ति संकल्प विकल्प रे, तो बाह्य वस्तु ना लोप थी, न घटे तुझे घटपट जल परे। एक वाक्य में उनका मत दे रहे हैं और लास्ट में अपना सिद्धांत दे रहे हैं। अब निमित्त भेद के बिना ज्ञान थे, शक्ति थे, संकल्प, ये चारों का जवाब आ रहा है। अब आप देखो कि निमित्त भेद के बिना ज्ञान मात्र से, अब जो कार्य कारण भाव आपको जो बताया था वो क्या था बोलो? कार्य कारण भाव क्या बताया था? आपका अभिग्रह खाली ग्रंथ पूरा करना, इतना ही है, समझना ये अर्थ नहीं है ना। हाँ, ग्रंथ पूरा करना ये अभिग्रह। समझ आवे के नहीं आवे, ठीक है कि नहीं है? क्यों? अब एक लिस्ट में नाम में एक लिस्ट रहना चाहिए, कोई पसंद उल्टा हालेगा पसा तकलीफ है। आप ये बड़ा वाला करें मुझे बात उत्पाद वेद हो गया। हाँ, जी बोले हो जाएगा, कोई नहीं बोला नहीं वो तो करेंगे।
नहीं घड़ाई में लाऊंगी। चलो अब पहले मान लो ये करना है, इधर देखो, इसको आप क्या कहते हो? कारण की कार्य, कार्य, हर्ष कार्य हुआ, हर्ष कार्य हुआ, उत्पत्ति से हर्ष नाम का कार्य हुआ, व्यय से शोक नाम का कार्य हुआ, और द्रव्य से तटस्थता नाम का कार्य हुआ। अब ये अगर इन तीनों से ख्याल है, अब इसमें भी आप अगर ये देखो कि इससे भी हर्ष होता है कि नहीं होता है, इधर अभी ये प्रश्न है। आप फिर उसका खंडन कर देना, ख्याल है। आपने ये नक्की कर लिया कि इसी से हो रहा है, ऐसा नहीं है, सब परस्पर अपनी जैसी, अपनी जैसे अपन दृष्टि से सोचे वैसा है। ऐसा हर्ष होता है सब द्रव्य वाले को, तो समझो घड़ा मुकुट बना, बराबर घड़ा गया, तो लेकिन वो मुकुट बने तो भी जो ध्रुव वाला जो है वो भी तटस्थ रहेगा, मतलब भाई बड़ा होना नहीं, मतलब मुकुट है, मुकुट हो या घड़ा हो, उससे उसको कोई तो तटस्थ इसमें भी रह सकता है, घड़े को देखकर भी या मुकुट को देखकर। अच्छा अभी और बदलो, लो आप इसके अंदर, अब आप तो होशियार है ना, आप सब में बैठा दो कैसे भी, अब बहुत फर्क मार, तो शक्कर ही डालनी थोड़ी है, नमक भी डाल सकते, ये बराबर ठीक है, मेरी आप पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। हाँ बस ध्रुवता से हर्ष हुआ। अब आप वो बात छोड़ो, पहले इधर जो है इनके साथ बैठो। अब इन्होंने जो निमित्त भेद विज्ञान थी, शक्ति संकल्प विकल्प रे, चलो अब इसके साथ बैठो आप, निमित्त भेद के बाद में तो ये जो है इनके साथ क्या जोड़ा था, अब ये आपने कारण भाव किसके साथ जोड़ा है, और ये आपने कार्य भाव किसके साथ। अब क्या करना है आपको, कारणात् कार्यम, कारणात् कार्य सिद्धि ही। अब ये अगर आपको मानना है तो इसके पीछे ये मानना पड़ा जी, और ये मानना पड़ा तो इसके पीछे आपको जो है द्रव्य गुण पर्याय मानने पड़ेंगे जी साहब। अब ये किसके साथ जुड़ेगा, अब द्रव्य गुण पर्याय मान करके आपने द्रव्य के साथ जो है ध्रुवता जोड़ी, पर्याय उत्पाद व्यय के साथ आया, गुण में आ गया। अब इस तरह से ये जो भी प्रक्रिया होती रहेगी, ये प्रक्रिया होती रहे तो भी इसको कोई हानि नहीं है, ध्रुवता को कोई हानि नहीं है, ध्रुवता कोई नष्ट होती नहीं है। अब इसके साथ ये जोड़ करके उत्पाद व्यय के साथ ये हर्ष शोक आदि कार्य कारण भाव, जगत की व्यवस्था क्या है, इस पर भी ये लोग अलग पढ़ रहे हैं। बस बात इतनी से, तो बाह्य वस्तु बिना लोप थी, अब आप पदार्थ का ज्ञेय का तो लोप कर रहे हो, तो फिर ये गड़बड़ कैसे होंगे, सब कैसे है, अस्तित्व में कैसे नहीं होगा। इन्होंने अभी क्या कहा था, भाई व्यवहार तो है, सामने तो दिख रहे हैं, और आप इसका निषेध कर रहे हो तो कैसे होगा। तो ये आपको यहाँ पर बैठाना है कि इसमें किसने अपनी तरफ से क्या कह दिया, किसने अपनी तरफ से क्या कह दिया, इनको कैसे समझेंगे आप। अब योगाचारवादी बौद्ध जो है, अब वो अपने ज्ञान मात्र को मान करके चल रहे हैं, ज्ञेय का अभाव कर रहे हैं। अब ज्ञेय का अभाव करने से आप जो है किस तरह से उनको कहा, कैसे कर रहे हो। तो गुजराती आवे ने आपने झांझवाना नेर, એટલે मृगजल, मृगजल, मरीचिका, बरोबर, मृग मरीचिका। अब वो क्या है, अब इसी तरह से डूबता हुआ सूर्य समंदर के अंदर चला जा रहा है। अब एक बालक देख रहा है तो उसको, और एक बड़े देख रहे तो भी, और एक ज्ञानी देख रहे तो भी, और दूसरे देख रहे तभी, दृश्य तो एक ही दिखाई देगा सबको। अभी इधर सामने ये पश्चिम है, पश्चिम में समुद्र है, समुद्र के अंदर सूर्य डूब रहा है, सूर्य पश्चिम में जाकर अस्त हो रहा है। तो अस्त का मतलब क्या, अब वो दृश्य देखकर बोध क्या हुआ। अब किसी को पूछे, जो सब बैठे हैं, खड़े हैं, देख रहे हैं, वो एक ही कहेंगे सूर्य समुद्र में डूब गया। अब ये सूर्य समुद्र में डूब गया, ये वाक्य सही है कि वाक्य गलत है, उसका बोध हुआ वो बोध गलत है कि सही है। अब जिनको जो ज्ञान हुआ उनका स्टेटमेंट जो है, विधान, वो सही है कि गलत है। अब उससे उनका ज्ञान फिक्स हो गया, सूर्य समुद्र में डूबता है। अब वो हमेशा क्या करेंगे, क्या लिखेंगे,
वो व्यवहार कैसे करेंगे? अगर वो कार्य देखने जाओ तो कारण जो है वो सही है कि गलत है, उनको दिखाई दिया वो सही है कि गलत है, ये प्रक्रिया हुई वो सही है कि गलत है, या इसमें से हुआ वो ज्ञान उनका जो है वो सही है कि गलत है? आप समझ में आ गए? तीन बात का भेद करो पहले। ज्ञान हुआ वो गलत है, ज्ञान। अगर अभी उत्तर मत दो, पहले 3 वाक्य का भेद करो। सूर्य पानी में डूब रहा है ऐसा जो उनको दिखा, हाँ, सूर्य पानी में डूब रहा है नहीं। अब उत्तर मत दो ना, हाँ, पहले सूर्य 3 पानी भेद में- तो करो अलग अलग। सूर्य पानी में डूब रहा है वही भेद हुआ। ठीक है बराबर। हाँ बोलो बोलो। सूर्य पानी में डूब रहा है, उनसे उनको जो ज्ञान हुआ वो दूसरा वाक्य। हाँ, तीसरा सूर्य उनको बोध हुआ वो। भाषा कथन। हाँ, तो कहना तीसरे में भाषा कथन होगा कि नहीं होगा? सूर्य पानी में डूब रहा है, कहना अब ये कथन है वो। तीन कार्य क्या हुए पहले वो देखना है, क्या लेना। अब एक कार्य तो जो पदार्थ में सामने होना है वो हुआ है, एक इनके बोध में और तीसरा इनके कहने में। कथन। तीनों तरीके से उसमें आपको कैसे भेद करना है, बोलो जल्दी बोला। भेद करके 3 वाक्य बोलो। बोला है ना, यू क्यों करो आपने बोलो रहा है तो बोलो माथे क्यों दोनों? इन्होंने जो बोला वही क्या? वो आपने छोड़ा, आप बोला आपके हिसाब से। सूरज पानी में डूब रहा है, वाह, सूरज का पानी में डूबना, ये उसे ये बोध होना, दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य, सूरज पानी में डूबा, इसको कथन करना, ये तीसरा। पहला दूसरा भेद क्या किया? तो पानी, सूरज की पानी में डूबने की प्रक्रिया और उससे होने वाला बोध और उसका कहना कथन। 3 प्रक्रिया, सूर्य का पानी में बोध होना, और कथन। सामने पदार्थ में जो हो रहा है वो उनका दर्शन है, दर्शन, देखना है, वो देख रहे हैं सामने, ख्याल है। अब उसका बोध होना है, सूर्यास्त मतलब क्या, ये उनका ज्ञान अंदर बैठ जाएगा। अब वो भाषा कथन किसी के सामने करेंगे जाकर के, तब वो उस हिसाब से, अब बालक के मन में अगर वो चित्र अंदर दिमाग में फिट है, ख्याल है, अब वो आपके जैसा कोई स्पेशलिस्ट आ जाए, एक बालक आपके जैसा हो जाए, अब वो दूसरे दिन जो है बालक जिसमें डूबा उधर से ही निकलना चाहिए कि नहीं? तो सुबह जाकर देखो तो उधर से नहीं निकलता। अब वो कहेगा पापा ये इसमें कल शाम को तो डूबा था, अभी इधर से क्यों नहीं निकलता? तो मैं जाऊं क्या? मैं इसमें डूबूं तो दूसरी तरफ से कहां से निकलूंगा? सही बात है। तो ये कार्य कारण भाव बैठा ना क्या? ना, ये कार्य कारण भाव ज्ञान में सही होगा क्या? ना, जब डूबा था तब तो पानी के अंदर समुद्र में, और निकला तब पहाड़ के ऊपर से निकला, तो ये क्या है, जादू है कि चमत्कार है? बस ये बात बैठाना है। अब यथा दर्शनम तथा ज्ञानम भवति, नहीं भी होता है, हो भी सकता है। जैसा दर्शन वैसा ज्ञान हो भी सकता है, न भी हो सकता है। यथा मया लिखितम तथैव बोधो भवति। तो जैसा मैंने लिखा है वैसा बोध ज्ञान होना चाहिए। आप तो बोल रहे नहीं वो न हो भी सकता, जैसा उसको दर्शन में देखो, मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या क्या होगा? उसी मृग मरीचिका मतलब किम, मृग मरीचिका इति भ्रम ज्ञानम, क्या है? हाँ, उसको भ्रम कहते हैं, ब्रह्म विज्ञान नहीं कहते हैं। अगर दर्शन मिथ्या है आपका, तो आपका ज्ञान भी मिथ्या है। अगर आपका दर्शन सम्यक है तो आपका ज्ञान भी सम्यक है। ज्ञान सम्यक सत्वेपि दर्शन सम्यक न भावः, दर्शन सम्यगा भावे भी ज्ञान सत्यम। आप जाकर सूर्यास्त के समय सामने खड़े रहो, दर्शन क्या देखोगे और ज्ञान आपके अंदर क्या है? तो मृग मरीचिकायाम किम भवति, आप वस्तु छोड़ करके इधर उधर बहुत ज्यादा होशियार हो जाते हो चर्चा करने में, आपकी तकलीफ ये। मृग मरीचिका विषय केंद्र में रखो। हो रहा है ना, वो दर्शन है ना, ज्ञानात्मक है ही, क्योंकि वो दर्शन है ना भ्रमात्मक। हाँ, वो दर्शन जो भ्रमात्मक हो रहा है उसमें से आप जो है सिद्ध ज्ञान को मत प्रकट करो, उसमें से स्पष्ट ज्ञान को आप स्थिर कर दोगे, तकलीफ हो जाएगी। यहाँ समझना है आपको। तो ये आपको ख्याल आना चाहिए। ख्याल कब आए?
दर्शन सत्वेपि मृग मरीचिका एतादृशम वर्तते। दर्शनम तो भवति, दर्शनम जो बाहर दृश्य खड़ा हो रहा है, दृश्य खड़ा वो नेचुरल है, वो जो हो रहा है वो हो रहा है। अब वो हो रहा है उसमें भी आपको मृग मरीचिका का बोध है, इसलिए आप उसको भ्रमात्मक सिद्ध करते हो। क्या लगेगा? नहीं, नहीं तो मृग मरीचिका ही समझ में नहीं आवे तो भ्रमात्मकता की कहाँ जाती होगी। वहां जाने दो दूर, ये लादी पर पानी पड़ा है, अब इसमें भी हमको मृग मरीचिका होती है। क्यों होती है? सादृश्यत्वात् भ्रम ज्ञानम। लादी पर टाइल्स पर इधर पानी फैल गया, अब पानी को तो मतलब रंग रूप रंग नहीं है, तो लादी का ही रूप रंग देखेगा, तो आपको तो लादी जैसी लादी दिख रही है, पानी का पता ही नहीं चल रहा है। और पैर आ गया तो फिसल गए, तो गिर गए तो एक जने का, दो जने का गिरने से हेमरेज हो गए, हेमरेज होते ही उनकी मृत्यु हो गई उसी क्षण। अब कारणीभूतम निमित्तम किम? सदृशता। कारणीभूतम निमित्तम किम? जल को निमित्त कहना, लादी को कहना, उनको न दिखना कहना, या उनको भ्रम होना कहना, क्या कारण बनाया? जैसे उस पर पैर आया, फिसल गया, गिरे तो सिर पर सीधी चोट लग गई तो उधर उसी क्षण मृत्यु हो गई। अब ये निमित्त जो बना, तो वहां मृग मरीचिका जो है, यहाँ भी मृग, ऐसा ब्रह्म ज्ञान तो आपको 100 बार होता है, कई जगह पर होता है। तो सूर्य का अस्त होना भी मृग मरीचिका है, और पहाड़ पर से निकलना, ये भी उसका उदय जो है वो भी मृग मरीचिका है। तो इधर जब मृग मरीचिका हो रही है सूर्य अस्त के समय में, और वहां पहाड़ के बीच में से जब उदय हो रहा है, तो ये क्या छिप गया था, कैसे छिप गया सामने? अब इसके ऊपर बालक को बोला गया है कि आपने जो दिखा है वो लिखना है। अब जो देखा है वो लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? पानी में डूबा, भरोसा निकला। मैंने चित्र बना दिया, मैंने चित्र बना करके आपके सामने मैं मौन रह गया। अब मुझे 5 मिनट चले जाना चाहिए था, फायदा ये होता। अब उस पर से वर्णन लिखना है, जो देखा है वो लिखना है जी। तो वो जो देखा है, जो देखा, तो विज्ञान गलत हुआ था। अब उसमें से आपने ये पदार्थ दर्शन का होते हुए भी उसके पीछे ज्ञान का बोध था, तो दर्शन करते ही अंदर ज्ञान के बोध में वो स्पष्टता आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। ख्याल है? तो जिस तरह के साथ हो, तो दर्शन में तो सब अपना अपना सोचेंगे जी। अब आप कल दूसरा चित्र बना दूंगा, अब चित्र बनाऊंगा आपको, उसके बारे में मैं चित्र बना करके मंदिर चला जाऊंगा, तो फायदा क्या होगा? 10 मिनट में आप 10 वाक्य के बराबर लिख देंगे। आप तो एक पूरा पृष्ठ लिख दोगे 10 मिनट में, तो बस आपको लिखना है उसके ऊपर, जो देखा है उसके ऊपर आपका ज्ञान जितना विस्तृत है उतना लिख। जी सर। अब ये जो है यहाँ पर किसके साथ चल रही है बात? कार्य कारणवाद। कार्य कारणवाद, वाद के अंदर क्या है? हाँ, तो कारणात् कार्यस्य स्वरूपम कथनम। अधुना यदि भवद्भिः कारणम न दृश्यते चेत कार्यं दृष्ट्वा एव कीदृशं कारणं तत्र वर्तते, कस्मात् कारणात् एतादृशं कार्यं जायते। अब ये पहले आपको सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करने के लिए आपको ये देखना है कि होता है कि नहीं होता है। अब हो रहा है तो वो किस रूप में हो रहा है, कैसे होता है? अब इनमें से आप सबको समझ सकते हो अच्छी तरह से। चला, तो ये जो थे कौन? योगाचार वाले, इन्होंने ज्ञानात्मक माना है। इनका क्या पक्ष था? न्याय तो है नहीं, इधर देखो कारण नहीं है, ये इनके मत में इन्होंने इन सब का निषेध कर दिया। अब यहाँ से लगा करके ये कुछ है ही नहीं साहब उनके मत में, तो इन्होंने क्या दिया? ये क्या है? इनको उन्होंने नाम देकर कह दिया कि भाई ये तो सिर्फ वासना है। अब वासना जो है जगी है, तो ये किसके कारण जगी है? तो वो तो संस्कार है। अब इस संस्कार से आपके अंदर ये वासना जगी, इस संस्कार से ये वासना जगी। अब इस तरह से इन्होंने तो ये कह दिया
कार्य सिद्ध करना योगाचार का काम है और वो ज्ञानवादी है। न्याय भाववादी है और ज्ञानवादी है। ज्ञान वासना के रूप में रहता है, तो वासना के रूप में रह करके, और वासना ज्ञान के अंदर, ज्ञान में संस्कार है बने हुए, तो संस्कार कहां से सिद्ध करेगो? अब वासना क्या चीज है? पदार्थ है कि गुण है कि पर्याय है कि उत्पाद है कि क्या है? इनके हिसाब से बोलना। वासना क्या चीज है, संस्कार क्या चीज है, वो कैसे है? वो क्या मानते हैं? वासना और संस्कार के कार्य कारण भाव कैसे मानते हैं वो? आपको पहले सोचना है। ऐसे प्रश्न पूछ लो और मैं उत्तर दे दूं, कैसे चलेगा? आपको क्या सोचना है इसके अंदर? उनका मत ख्याल में आ गया आपको पहले, वो क्या कहना चाहते हैं ये स्पष्ट हुआ क्या? क्या कह रहे हैं? फिर इतनी बार घूमने के बाद वही आती है बात। वो तो ने का अभाव माना, ये का भाव। मतलब पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। अब क्या है? सिर्फ ज्ञान। सिर्फ ज्ञान किस रूप में? वासना रूप में। वासना का कौन से उद्भव। मत को लिया? चार में से कौन से मत को लिया? शुक्रांति को लिया, विपश्चित को लिया, मध्यमा माध्यमिक को लिया, किसको लिया? अब क्यों ये प्रश्न किया तो आपने? फिर वो तो ये नहीं मानते, आपने बोला खाली ज्ञान मानते, तो ये तो खाली योगाचार मानता है ऐसा। तो बोलो ना साहब, बोलो क्यों इतना लंबा चक्कर लगाया? तो फिर योगाचार के हिसाब से अपन देख रहे हैं कि बाकी के तीनों के हिसाब से अपन देख रहे हैं? फिर ये प्रश्न किया, जिसकी मान्यता है उसी की बात चल रही है। आप नींद में थे, आप दूसरे विचारों में थे, तो फिर ये इतना लंबा चक्कर पूरी भिनमाल की प्रदक्षिणा दी, फायदा क्या हुआ? बात किसकी चल रही है? योगाचार। बस, तो फिर इतना लंबा चक्कर क्यों किया? अब तो वो ये नहीं मान रहे हैं, खाली ज्ञान मान रहे हैं। बस, तो अभी क्या करना है? संस्कार और वासना का कार्य कारण भाव। हाँ, ये क्या है? ये तीनों क्या पदार्थात्मक है क्या? और शो कार्य ना नहीं है, तो उनका मत बैठ गया। उनका मन बैठ गया। हाँ, ज्ञानात्मक है। बस तो बात तो राइट, उनका मन बैठ गया। तो वो तो ये तो मानते नहीं है ना। मस्त। ये तो पहला हम ये था, आप कोई मतलब बिनमाल किया था प्रदक्षिणा देवा जनवास से तकलीफ। अब यहाँ पर ये स्पष्ट है, ये सब किया मैंने, निषेध किया, ये स्पष्ट है। फिर वो इतने में ही है। अब उनका मत ये है कि भाई ज्ञानात्मक ही है, ये तो हमारी बुद्धि में है। अब हमारी बुद्धि के अंदर से प्रश्न करके वो उल्टा हमको उत्तर दे रहे। भवतां मते भी घटस्य उत्पत्ति संजाता, व्ययोपि संजाता, उत्पादनानन्तरं व्यय, व्यय किं जातम्, कपालादिकं जातम्, उत्पत्ति अवस्थायां किं जातम्, घटं संजातम्, ध्रुवतायाम् अवस्थायां किं वर्तते, मृत्तिका वर्तते। ध्रुवतायां पदार्थस्य मृत्तिका रूपेणैव, मृत्तिकातः पर्याय उत्पत्ति, घटस्य पर्याय रूपेण उत्पत्ति संजाता, तस्यैव पर्यायस्य व्ययो संजाता, व्ययत्वादेव तस्य कपालादिकं संजाता। घट 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 इति ज्ञानं तो वासना वर्तते, वासना इति तो मनसि संस्कारः वर्तते। व्यय सत्वेपि तस्य ज्ञानं मनसि घट रूपेण वर्तते। क्या फर्क पड़ा? ये समझाओ दोनों में से। वो हमको कह रहे तुम्हारा मत हमारे जैसा है, आप पहले समझने की कोशिश करो। अब योगाचार ने हमारे ऊपर ये आक्षेप किया, भवतां मतम अपि मम सदृशम एवं नास्ति। आप बोल रहे कैसे? बोलो, चलो बोलो। नास्ति मत बोलो, आपका मत भी हमारे जैसा ही है। नहीं है ना वो तो। अरे कैसे नहीं? वो आप अलग करो बाद में। पहले वो ये कह रहे हैं, वो आरोप कर रहे हैं। हाँ उनका कहना अस्ति। हाँ, तो पहले उनके कहने से कैसे सिद्ध हो रहा है? ये तो क्या ना, उन्होंने तो बोला अशुक्तकस्ता रूपी जो कार्य हुए ये तो ज्ञानात्मक है, न कि ज्ञानात्मक है। ये के बिना ज्ञान हो सकता है। तो आप और हम तो दोनों समान हो गए हैं, तो इसलिए आपने जैसा जो तो सबको लगता है वो आपको भी लगता है। हर्ष शोक तो किसी को भी होगा। कोई भी हो, यहाँ 100 जने लाओ, सब जने लाओ, समझेंगे नहीं। हर्ष शोक की बुद्धि तो होगी और पदार्थ के अंदर तटस्थता की बुद्धि रहेगी। तो मैंने कहा मिट्टी में क्या है? तटस्थता है। और उससे उत्पाद व्यय में क्या हुआ? घड़ा बना तब उत्पाद हुआ, तो आपको हर्ष हुआ। व्यय हुआ तब आपको शोक हुआ। और मृत्यु का रूप में है ये। कुम्हार को क्या तकलीफ है? लाओ भाई, फूटा है ना, फूटा है, चलो वो कल वापस उसको पाउडर करके मिट्टी बना करके मिला देगा।
क्या तकलीफ है उसको? परमाणु में स्कंद में से पर्याय को बदल करके परमाणु में विभाजित करना है। परमाणु में विभाजित करके उसको उसकी प्रक्रिया वो जानता है। पानी में मिलाओ उसको, पानी में ठंडा रखो, फिर जाकर के ओरिजिनल मिट्टी में मिलाओ। हाँ बराबर। तो हमारा भी क्या हो रहा है, हम मरने के बाद भी शरीर जलाया जाता है, शरीर जल करके राख बनी। तो राख बनी है तो वो राख जो भी है वो हिसाब कर लो उसका। वो जाकर पानी में बहा दी, पानी में बहा दी तो खेत में आ गई, खेत में आ गई तो अनाज बन गया, अनाज खाओ तो वापिस जो है पर्याय में परिवर्तन हुआ। तो मरे हुए मृतक की ही राख आपके वापिस खाने में आई ना? कैसे बोलेंगे? साइकिल तो चली ना पूरी। एक साइकिल चली, क्यों चली साइकिल? क्योंकि पदार्थ की साइकिल उत्पाद व्यय के दौर में चल रही है। ध्रुव सत्वे पे उत्पाद व्यय नाम अनंतत्वात्। एक पदार्थ त्रिकाल नित्य ध्रुव है, अब उसमें अनंत बार उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होती रहेगी। तो पुद्गल पदार्थ है, पुद्गल पदार्थ के अंदर परमाणु का विघटन हुआ है जी। जो स्कंद रूप में था, पूरे शरीर के रूप में स्कंद था, अब वो पर्याय बदल करके बदल गई। तो विघटन हुआ पर्याय बदल करके, वो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया में है। अब वही वापिस जो है परमाणु रूप में बिखर गई, अब वर्गणा नहीं है, वापिस उसकी वर्गणा बनेगी, वो पिंडीभूत होकर के अनाज में आ गई। बने कैसे? गेहूं, ज्वारी, बाजरी, मकई बने कैसे? ये उनका ही औदारिक शरीर ही तो है। उसमें प्रत्येक वनस्पति का एक एक जीव तो है। एक बाजरी के दाने में एक जीव है, एक ज्वारी के दाने में एक जीव है, एक मकई के दाने में एक जीव है, गेहूं के एक दाने में एक जीव है। अब उन्होंने भी वो जीव आया उस उत्पत्ति योनि में, प्रत्येक वनस्पति का उसने औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए, उस औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु से उसने अपना शरीर बनाया। वो शरीर बना करके आपके साथ रह रहा है कि नहीं? अब उसका शरीर बना तो उसका व्यय किया, हमने लाकर घंटी में पीस के उसका आटा बना दिया, आटा बना करके रोटी बना के खा ली। अब वो परमाणु शरीर में गए वापिस। एक गेहूं के दाने में कितने परमाणु गए? अनंत गए, अनंत जाकर बिखर गए आपके शरीर में। अब उस गेहूं के दाने में से जो तत्व थे, कितने परमाणु, किसको, मसल्स को लेना है कि हड्डियों को लेना है कि किसको लेना है, जिसको लेना है वो ले लिया। ले करके अनंत में से अनंत भाग ही लेना है, और बाकी अनंत सब जो है विसर्जन करके कल फेंकेंगे। अब कल जो भी हम फेंकेंगे तो उसमें परमाणु की पर्याय तो वही आई। मलमूत्र विष्ठा में क्या है? अब उसी की जाके खाद बनेगी, खाद बन करके फिर खेत में जाएगी, तो फिर खेत में अनाज पैदा होगा। प्रक्रिया क्या चल रही है? साइकिल जो चल रही है, वो साइकिल जो है केवल उत्पाद व्यय की पर्याय के कारण है। तो ध्रुवता तो उसमें बनी हुई है। अब यही तो लेनी है पूरी। ये बात वैज्ञानिकों के समझ में आ गई तो उन्होंने थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ कॉजेशन की बना दी। अब लॉ ऑफ कॉजेशन की थ्योरी बनाकर एक एक परमाणु की साइकिल चला दी उन्होंने। वो विभाजन करके विश्लेषण करते गए, विश्लेषण करके उन्होंने कह दिया ये एमोनिया है, एमोनिया घटक मुख्य चाहिए चलो बनाने के लिए। अमोनिया का घटक किस में से बनते हैं? पुरुषों के, सबके, स्त्रियों के बाल ला करके उसको घूट घूट करके पिक्चर करके उसको बनाओ तो उसमें से भी अमोनिया बनता है। अब पुरुषों के, स्त्रियों के जैसे सिर पर बाल होते हैं वैसे इनके पंख है पक्षियों के। मुर्गी है तो मुर्गी के दो पंख ही तो हैं, उसके भी पीछा गुजराती में। अब वो पंख है, चलो भाई उसको भी साथ में करो तो देखा उसमें से भी घटक तो वही बनता है, एमोनिया ही बनता है। अब चलो बाल और पंख दोनों साथ में पीसो, बन गया एमोनिया। एमोनिया लुब्रिकेशन बन गया तो वो डाल दो ब्रेड में, ब्रेड बन गया। अब ब्रेड बनाकर खिलाओ लोगों को। अब आप क्या देखोगे? उस पर्याय पर जाओगे, अरे 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 ये तो बाल और पंख को पीस करके हमको ब्रेड खिला रहे। तो कौन स्वीकार करेगा उस बात को? लेकिन दुनिया में किसी को दिखाओ मत, आप बनाओ और लोगों को खिलाओ। लोगों को क्या बनता है, कैसे बनता है, किस में से बनता है, कोई पंचायत नहीं। टेबल पर आया, थाली में आया, खा लो। पूरी दुनिया में चल रहा है। एक विज्ञान की पूरी शाखा इस पर काम कर रही है। एक भी वस्तु वेस्ट नहीं जानी चाहिए। आप उसका बह वापस दूसरी प्रक्रिया करो, दूसरा उत्पादन करो। आपने गन्ने में से रस निकाल दिया, आप तो जूस पी करके चले गए, रस पी करके।
अब गन्ने का जो कचरा है उसका क्या करना है? चलो उसकी दूसरी प्रक्रिया करो, चलो उसकी तीसरी प्रक्रिया करो, लेकिन उस प्रक्रिया को करते करते उसमें से और कुछ बनाओ, और कुछ बनाओ, तो उसमें से और तीसरा बनाओ, बनाते जा रहे हैं। ये उनका सिद्धांत ही है। विज्ञान तो चल ही इस पर रहा है, उनको तो इसके सिवाय दूसरी बात ही नहीं करनी है। पर्याय है परमाणु की पर्याय, परमाणु पर्याय से द्रव्य की पर्याय बदलना। तो द्रव्य तो अणु का ध्रुव रहता है, सिद्धांत तो आ गया, अब सिद्धांत स्पष्ट हो गया। अब आपको उत्पाद हुए की प्रक्रिया से स्कंद में से परमाणु, परमाणु में से फिर स्कंद, अब ये संयोजन वियोजन चल रहा है, ये चलाते ही रहो, चलाते ही रहो, चलाते ही रहो। इधर मछलियां पकड़ी, इधर मछलियों में से 10% मछलियां जो है सुखा दो, उसका पाउडर बना दो, पाउडर बनाकर मशीन में गोली बना दो, वही जाकर वापस कल पानी में डालो, फिर पानी में मछलियां पैदा होने लग जाएगी। चलो खाओ, समझे कि नहीं? अब ये विज्ञान ने ये प्रक्रिया निकाल दी, इधर खेती के ऊपर मार पड़ने लग गई। इतनी मेहनत करके 4 महीने तक खेती कौन करेगा? इधर 10-15 दिन के अंदर मछली बना करके बेचो, आप लाखों रुपए उससे ज्यादा कमा रहे हो। अब वो 4 महीने खेती करके गेहूं कमाने के बाद वो अगर 1 लाख कमाएगा, तो ये मछली वाला बोलता है मैंने तो 4 महीने में 4 लाख कमाए। तो कल वो भी छोड़ेगा, छोड़ तू मछली ये खेती करना, गेहूं बनाना छोड़ दे, मछली बनाओ, पैदा करो। अब यही प्रक्रिया चलेगी। खाने से मतलब है, जीवन जीने से मतलब है। आज पूरी दुनिया का सर्वे करने जाओ, गेहूं खाने वाले 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, चलो पूरी दुनिया की जनसंख्या कितनी है? 750 करोड़, और 750 करोड़ में से केवल 200 करोड़ लोग ही गेहूं खाने वाले, बाकी के मछलियां खा रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, अन्य खा रहे हैं। तो क्या करेंगे? गेहूं इतना होता ही नहीं है और मछलियां इतनी ज्यादा हो रही है, क्या करना उनको? गेहूं पैदा करने में मेहनत है, गेहूं पैदा करने में आपको 4 महीने लगे। आते वक्त जो है वो कुछ देखते नहीं, क्या बना, कैसे बना, कुछ नहीं सोचते, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे अपने धर्म में की सोचते हैं। होटल में जाने वाले क्या देखेंगे? यहाँ पे सोचते हैं टेबल पर लाकर दे दिया, खा लो, बस। दूसरी बात, लॉजिक निकालते हैं लोग, कारण हाँ बस ये तो बुद्धि है ना आपने जरी। बुद्धि कितनी है? वहाँ पे बुद्धि की नहीं, वहाँ बुद्धि थोड़ी देखनी है, वहाँ दर्शन, चक्षु इंद्रिय दर्शन, बस। बाकी जो मैं आपसे पहले लिखी LCI हाँ, तो वो दिखी नहीं, मैं तो गूगल में तो कोई स्पेलिंग खोटी हुई तो उनमें आवे। आपने अगर गलत स्पेलिंग लिखी है तो वो सामने सही स्पेलिंग देता है। सही क्या? LCI, एल अलग करो, उसके बाद में थोड़ा सा गैप दो, फिर CISTINE, हाँ, एल्डर्स या EN करके देखो ना। आप गलत देखो तो वो तो सही कहता है मोबाइल में जाना। क्या EN लास्ट में NE लिखा है तो वहाँ EN लिख कर देखो। ठीक है, बराबर जी साहब। बस तो कॉन्कर तो मैं वो करना तो है। आप जिन प्रेम बेजरी आपकी हो तो पुस्तक लावन दे एड्रेस नहीं बनेगी, मैं पूछा बोल दूं मला के नहीं મળતો મને લાવન દેણી હોવા એક વાર BM